आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह से क्लाइंट्स वकीलों का शोषण करते हैं। ये सुनने में काफी शौक लग रहा होगा, बट ये सच्चाई है। बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो कि वकीलों का शोषण करते हैं। कैसे? आप लोग ऑफेंड मत होइएगा। बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स भी हैं जो कि बेचारे जेन्युइनली परेशान हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स भी हैं जो कि वकीलों के अच्छे होने का नाजायज फायदा उठाते हैं। ये सच्चाई है और हम इस चीज से मुंह नहीं मोड़ सकते। नमस्कार दोस्तों, मैं साक्षी गुप्ता। आज मैं आप लोगों से एक ऐसे मुद्दे पर बात करना चाहती हूँ जिसको थोड़ा डाइजेस्ट करना मुश्किल होगा, बट ये सच्चाई है। ठीक है, हम जानते हैं कि कोर्ट में और वकीलों के पास जो लोग आते हैं वो मोस्ट ऑफ द ऐसे लोग होते हैं जो कि परेशान हैं, जेन्युइनली परेशान हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स भी आते हैं वकीलों के पास जो कि बहुत ही चालाक हैं और सिर्फ एक अच्छे वकील का शोषण करने के लिए आते हैं। कैसे? सबसे पहली चीज़ तो कि अगर वो खुद क्रिमिनल है तो आप सोचो वो किस तरह से बेवकूफ़ बनाकर वकील से अपना काम करवाते हैं। दूसरी चीज़ कि वो वकील के सामने इमोशनल ब्लैकमेलिंग करते हैं जिससे कि वकील उनका कम पैसे में और एकदम सस्ते में या फिर फ्री में काम कर दे। और उनको इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं होती है कि वकील बेचारा इमोशनल होकर अपना नुकसान करके उनका काम कर रहा है ना। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है जिसमें अच्छे अच्छे भोले वाले वकील फंस जाते हैं, जिनमें से एक मैं भी थी। मैं मतलब लिटरली बता रही हूँ, एक साल में इतना बेवकूफ़ बनी हूँ, मुझे इतने सारे क्लाइंटों ने बेवकूफ़ बनाया है ना कि मैं क्या बताऊँ। मतलब एकदम बेचारे बन जाएंगे और बाद में पता चलेगा कि अरे ये तो मेरे को इमोशनल ब्लैकमेलिंग कर रहा था, पर असलियत में तो ये कोई और ही था। तो इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, अगर आप भी मेरी तरह एक अच्छे और इमोशनल टाइप के वकील हैं तो आपका ज़रूर कहीं ना कहीं बेवकूफ़ बनेगा। कुछ क्लाइंट आएंगे जो आपसे इस तरह से बेवकूफ़ बनाकर, साइकोलॉजिकल तरीके से घुमाकर और अपने आप को बेचारा बताकर आपसे काम करा लेंगे। ऐसा नहीं है, हो सकता है शायद कोई बेचारा हो भी, लेकिन वो इंसान इतना चालाक होता है कि उसको बस एक चीज़ से मतलब होता है कि मेरा काम हो जाए, बाकी सामने वाला जाए भाड़ में। उसको पता है कि जो सामने वकील बैठा है ये बेचारा खुद संघर्ष कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी उसका सिर्फ एक उद्देश्य होता है कि कैसे करके मैं इससे अपना काम निकलवा लूँ, कैसे करके मैं बस अपना फायदा पूरा कर लूँ। तो आपको इस वकालत के धंधे में क्लाइंटों से भी सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो जूनियर एडवोकेट्स तो खास तौर से, सीनियर वकील तो काफ़ी मतलब कहा जाए चालाक हो जाते हैं इस धंधे में, लेकिन जूनियर वकीलों को बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। क्लाइंट बहुत बड़े लेवल पे बेवकूफ़ बनाते हैं। आप काम करते रह जाओगे, आपको 1 रुपये नहीं मिलेगा और आप अलग स्ट्रगल कर रहे हो, आपके पास एक पराठा खाने का पैसा नहीं है, तो आप उस परिस्थिति में कैसे जियोगे, कैसे जिंदा रहोगे? क्लाइंट को कुछ नहीं है, वो तो अपना काम कराएगा आपके ऊपर चढ़ के। ठीक है, तो इसलिए आप इस चीज़ को समझिए कि आपके अंदर इस चीज़ को लेकर चालाकी होनी बहुत ज़रूरी है। आप इस चीज़ की इंक्वायरी बहुत प्रॉपरली करिए कि वाकई में क्लाइंट उतना परेशान है कि नहीं जितना वो दिखा रहा है। तो इस चीज़ को लेकर भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। मेरी जैसी लड़की इतना दिमाग लगा के मैं सोचती हूँ, मेरे को इमोशनल ब्लैकमेलिंग करके साइकोलॉजिकली घुमाकर एक क्लाइंट इतने दिन से काम करा रहा था और फ्री में करा रहा है वो, और मैं बेवकूफ़ टाइप से किए चली जा रही हूँ। उस चक्कर में आपको पता है, कमज़ोरी के कारण मैं गाड़ी के आगे आ गई थी। उसका काम मैं करे जा रही हूँ, सुबह से शाम तक करे जा रही हूँ। उस चक्कर में मैं गाड़ी के आगे आ गई थी। आप सोचो, मैं मर जाती, उसको क्या फ़र्क था? उसको सिर्फ अपना काम करवाने से मतलब था कि मैं बेचारा बनकर बस कैसे भी करके काम करवा लूँ, वकील जाए तेल लेने। तो इस चीज़ को आप समझिए कि अपना शोषण नहीं होने देना है। ठीक है, लोगों की मदद करनी है, लेकिन लोगों की मदद करने के साथ साथ अपना भी ख्याल रखना है। आपके भी घर में कोई बूढ़ी माँ इंतजार कर रही है, आपके भी घर में कोई छोटी छोटी नन्ही औलादें आपकी वेट कर रही हैं कि पापा आएंगे या मम्मी आएंगी। मैं जैसे हूँ, मेरी माँ इंतज़ार कर रही है, मेरे भाई बहन इंतज़ार कर रहे हैं कि दीदी आती होगी। उनको क्या पता कि दीदी को बेवकूफ़ बना दिया एक क्लाइंट। तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ के लिए बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। काम करना है, पूरी ईमानदारी से करना है, लेकिन इमोशनल फूल नहीं बनना है। तो ये एक बहुत ही गंभीर सलाह है जिस चीज़ पर काम करने की आवश्यकता है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, ठीक है, कि जब तक आपकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, बिल्कुल आप बोल दो कि मैं बहुत करूँगा, मैं आपको आज़ादी दे दूँगा कि आपको जितना देना है दे दो। लेकिन आप अगर सोच रहे हो कि फ्री में काम, एक भिखारी दूसरे भिखारी की मदद नहीं कर सकता। आप इस चीज़ को समझो। उसकी स्थिति खुद अच्छी नहीं है और आप उससे उम्मीद कर रहे हो कि अपना किडनी बेच के आपका काम करे, नहीं कर पाएगा वो आपका काम। ठीक है, मैं किन वकीलों के लिए बताई थी जिनके पास बड़े बड़े बंगलों हैं, गाड़ियां हैं और उसके बाद भी क्लाइंट के सर पे चढ़ के पैसे लेते हैं। 1% नहीं सोचते कि वो इंसान कितना परेशान है। मैं उन लोगों की बात की थी। यहाँ पर तो ये लोग बेचारे झोपड़पट्टा वाले वकील लोग के पीछे पड़ गए, जो बेचारे झोपड़े में रह रहे हैं, जो बेचारे चावल नमक खा रहे हैं, उनके ऊपर चढ़ गए कि भैया तू भी मेरा फ्री में काम करना। ही भाई वो नहीं कर पाएगा, वो मर जाएगा, उसके ऊपर मत चढ़ो, मर जाएगा वो।
तो ये वही चीज़ है, ये समझने की चीज़ है, अपनी समझ की चीज़ है। आपको अगर मैंने ये बोला कि हाँ भाई न्यायपालिका में बताओ क्या कहते हैं, क्लाइंटों को पैसा देना पड़ता है, वकील मोटी फीस लेते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप गरीब वकीलों का शोषण करने लग जाओ। मेरे को तो लिटरली बता रही हूँ, मेरे घर वाले बचाए, बोले ए बहन रुक, काम डाउन, वो बेवकूफ़ बना रहा है। बहन इतने बुरे दिन किसी के नहीं होते, फ्री में काम करा रहा है 5 दिन से तेरे से। मेरी आंखें मेरे परिवार वाले खोले, बोले बहन रुक जा, मरने के दिन आ गए हैं, अभी जान दे देगी इधर पे। और वो इकलौता एक दुखियारी नहीं है, यहाँ 5000 दुखियारी और बैठे बेचारे, उनकी भी मदद कर दे कुछ। एक ही आदमी के चक्कर में इमोशनल ब्लैकमेल हो जाएगी। तो वो चीज़ें हैं, वो नौबत ना आए कि किसी को आपकी आँख खोलने की जरूरत पड़े। इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि इस वीडियो के माध्यम से आप सतर्क हो जाओ, क्योंकि मुझे इस तरह सतर्क करने वाला कोई नहीं था। तो इसलिए बहुत सतर्क रहना है और ऐसे चालाक और चंट क्लाइंट लोगों से बचकर रहना है, ठीक है। अपना भी ख्याल रखना है, काम तो करना है लेकिन अपना भी ख्याल रखना है, क्योंकि जब आप जिंदा रहोगे तभी तो आप कर पाओगे किसी के लिए कुछ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, मेरी बातों का गलत मतलब मत निकालिएगा, जो बात बोला है उस चीज़ को सकारात्मक सेंस में लेकर ही समझिएगा और बहुत रेस्पेक्टफुल मैनर में कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।